क्या हाल है हिंदुस्तान। लिबरल टीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। राजस्थान में चुनाव से पहले पीएम मोदी और सचिन पायलट में क्यों छिड़ गई जुबानी जंग? अमित शाह के वायरल वीडियो का क्या है सच? और अचानक चर्चाओं में क्यों आ गई भाजपा की पूर्व नेता नुपुर शर्मा? और खिलाड़ियों को सियासत का शिकार बनाना कितना सही है? ये वो तमाम मसले हैं, ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर आज हम क्या हाल है हिंदुस्तान के इस खास कार्यक्रम में आपसे चर्चा करेंगे और इन मुद्दों की बारीकियों को भी टटोलने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम उस मुद्दे की बात करेंगे जिसने इस वक्त न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश की सियासत का पारा बढ़ा दिया है, और इसका सीधा सा कनेक्शन है राजस्थान के विधानसभा चुनाव से, जिसको लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। यह जुबानी जंग किस दिशा में जा रही है, इसका चुनावी जनसभाओं में क्या फायदा होगा, जनता के बीच इसका क्या असर होगा, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बताते हैं कि आखिर मसला क्या है। दरअसल राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं। प्रदेश की सभी 200 सीटों पर ये चुनाव होने जा रहे हैं। राजस्थान में चुनाव इस बार बेहद अहम माने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टी के लिए इस बार सामने मुश्किलें हैं, कई बड़ी चुनौतियां हैं। यही वजह है कि राजस्थान के चुनाव के लिए चाहे कांग्रेस का खेमा हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का दल हो, पूरी ताकत के साथ इस वक्त चुनावी रण में मौजूद हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, लगातार चुनावी जनसभाएं कर रही हैं। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़े स्टार प्रचारक भाजपा के जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत तमाम नेता इस वक्त राजस्थान के सियासी रण में अपना दमखम भर रहे हैं। दरअसल राजस्थान में मौजूदा जो सरकार है, गहलोत सरकार है, गहलोत सरकार के भीतर, कांग्रेस के भीतर लगातार अंतरकलह सामने आती रही है। सचिन पायलट की बात करें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें, तो दोनों नेताओं के बीच 2020 के बाद से ही लगातार अंतरकलह सामने आती रही है। पार्टी में फूट की खबरें मची रही हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के लिए इस बार का यह चुनाव चुनौतियों से भरा हुआ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान में रही है वसुंधरा राजे इस बार सीएम फेस नहीं है। भाजपा संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और कमल के निशान पर राजस्थान में चुनावी जंग में उतरा हुआ है। तो दोनों ही पार्टियों के लिहाज से राजस्थान का यह चुनाव बेहद अहम और मुश्किलों और चुनौतियों से भरा है। यही वजह है कि राजस्थान में चुनाव के ठीक पहले जब प्रचार प्रसार अपने अंतिम चरण पर पहुंचा तो दोनों ही पार्टी के नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ गई, और इसका नेतृत्व किया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी ने सचिन पायलट को लेकर वो क्या बयान दिया कि पूरे कांग्रेस खेमे में खलबली मच गई। यहां तक कि अब सचिन पायलट को उस बयान का स्पष्टीकरण भी देना पड़ा, या एक लिहाज से कहूं कि उन्होंने पीएम मोदी पर पलटवार भी किया है। और इस पलटवार के खेल में यह भी जानना बहुत जरूरी है कि पीएम के इस बयान का मतदान पर क्या असर होगा। इसकी भी चर्चा करेंगे कि यह बयान कितना सधा हुआ है और किस रणनीति और दावपेच के तहत पीएम मोदी ने दिया है। तो क्या है वो बयान, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में बीते दिन बुधवार को राजस्थान के भीलवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर जोरदार निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जिसने भी इस परिवार के खिलाफ आवाज उठाई है उसकी राजनीति गड्ढे में चली गई है। गांधी परिवार का नाम नहीं लिया था पीएम मोदी ने, लेकिन निशाना सीधे तौर पर इस परिवार पर ही साधा था। पीएम मोदी ने इस बीच सचिन पायलट के स्वर्गीय पिता राजेश पायलट का जिक्र भी कर दिया, और इसके बाद से ही पूरी सियासत की ये लड़ाई तेज हो गई। पीएम मोदी ने कहा कि जो भी इस परिवार के खिलाफ आवाज उठाता है, चाहे वो कांग्रेस की भलाई के लिए हो, उसे सजा भुगतनी पड़ती है। इस दौरान पीएम मोदी ने जिक्र कर डाला सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट का। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि वो बयान क्या था, पीएम मोदी ने क्या कहा, और आखिर पीएम मोदी के इस बयान के बाद क्यों कांग्रेस पार्टी में खलबली मच गई। ये बयान देखिए। आप लोगों को कांग्रेस का इतिहास मालूम है। अगर कोई भी कांग्रेस में सच बोले और सच बोलने के कारण इस परिवार को अगर थोड़ी सी भी असुविधा हो जाए
कांग्रेस के इस परिवार को थोड़ा भी अगर चुभ जाए तो मान लेना कि उसकी राजनीति तो गड्ढे में गई। पूरे कांग्रेस में जिसने इस परिवार के सामने कुछ भी कहा, कुछ भी बोला, वो मरा समझो। राजेश पायलट जी, एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार। फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। राजेश पायलट तो नहीं रहे, लेकिन उसकी जो लड़ाई है, जो खुन्नक है, बेटे पर भी निकाल रहे हैं। तो पीएम मोदी ने अपने बयान में राजेश पायलट के जरिए गांधी परिवार पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने बताया कि कैसे राजेश पायलट ने गांधी परिवार के खिलाफ एक आवाज उठाई थी और इसके बाद उनकी राजनीति एक गड्ढे में चली गई थी। साफ तौर पर पीएम मोदी का एक लिहाज से कहना है और उनका यह भी कहना है कि अब उसी बात का बदला सचिन पायलट से भी कांग्रेस पार्टी ले रही है। अब यहां पर पीएम मोदी ने एक दांव खेला है। यह सभी को मालूम है कि राजस्थान की सियासत में सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच अंतर्कलह चरम पर है। दोनों के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर समय समय पर लड़ाई होती रही है। चुनाव से पहले भी सचिन पायलट ने पदयात्रा निकालकर गहलोत सरकार के खिलाफ बगावती तेवर दिखा दिए थे और इन्हीं अंतर्कलह को अब पीएम मोदी चुनावी जनसभाओं में पहुंच रहे हैं और जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी का यह बयान सिर्फ अंतर्कलह को उजागर करने का नहीं था, इसके पीछे पीएम मोदी का एक और बड़ा दांव भी था। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि सचिन पायलट ने पीएम मोदी के इस बयान का किस लिहाज से जवाब दिया। सचिन पायलट ने पीएम मोदी के बयान को तथ्यहीन बता दिया। सचिन पायलट ने साफ तौर पर कहा है कि पीएम मोदी का यह बयान तथ्यों से परे है और इसमें कोई भी सच नहीं है। उन्होंने अपने पिता का पक्ष रखा और उनकी ये बात सामने लाई कि खुद इंदिरा गांधी के कहने पर उनसे प्रेरणा लेकर राजेश पायलट ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। सचिन पायलट ने क्या कहा है पीएम मोदी के बयान पर, पहले आपको सुना देते हैं। मैंने प्रधानमंत्री का बयान देखा और उनका जो बयान था वो तथ्यों से बहुत परे था। हकीकत यह है कि स्वर्गीय पायलट साहब जब वायुसेना में थे उसके बाद जनसेवा के लिए कांग्रेस पार्टी में आए और स्वर्गीय इंदिरा जी से प्रेरणा लेकर वो कांग्रेस में वो शामिल हुए और लंबे समय तक जनता की सेवा करी कांग्रेस में रहते हुए और जीवन भर उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ अपनी राजनीति करी। और जहाँ तक उन्होंने मेरे बारे में कहा, मुझे लगता है कि मेरे वर्तमान और मेरे भविष्य की चिंता किसी को करनी नहीं चाहिए। वो चिंता हमारी पार्टी और हमारी जनता करेगी और हमारा खूब ख्याल रखेगी। जहाँ तक सोनिया गांधी जी हैं या राहुल जी और प्रियंका जी हैं, दशकों से हमारे संबंध इस परिवार से भी हैं, पार्टी के साथ तो हैं ही, और ये रिश्ता दिल का है, ये रिश्ता पुराना है और मुझे लगता है कि इसमें किसी को बहुत ज़्यादा बयान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं और इस प्रकार के जब बयान आते हैं तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पे है, क्योंकि लगातार अलग अलग राज्यों में बीजेपी हार रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकारें बन रही हैं। हिमाचल में बनी है, कर्नाटक में बनी है और जहां वोटिंग संपन्न हो चुकी है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, दोनों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। राजस्थान के संदर्भ में ये सिर्फ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं। प्रदेश के लिए भाजपा का क्या रोड मैप है, क्या ब्लूप्रिंट है, क्या योजना है, उसका कोई जिक्र नहीं है। मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बातें की जाती हैं। मुझे लगता है कि डेवलपमेंटल इशूज़, वेलफेयर स्कीम्स और आपकी जो रिपोर्ट कार्ड है उसके आधार पर संवाद और चर्चा होनी चाहिए। वो करने से बीजेपी भागती है, इसीलिए इस प्रकार के तथ्यहीन बयान दिए जाते हैं। तो ये बयान था जो सचिन पायलट ने पीएम मोदी के बयान के बाद पलटवार के रूप में कहा। सचिन पायलट ने इस बयान के जरिए यह भी बताने की कोशिश की कि गांधी परिवार उनके साथ सिर्फ राजनीतिक संबंध नहीं निभाता है, बल्कि
दिलों के संबंध भी रखता है। हालांकि यहां पर सचिन पायलट का जवाब बेहद ही नपतुला था। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सचिन पायलट अशोक गहलोत के खिलाफ आवाज उठाते रहे, लेकिन सचिन पायलट ने कभी भी गांधी परिवार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई है। गांधी परिवार का समर्थन भी सचिन पायलट को समय समय पर मिलता रहा है। यही बयान में सचिन पायलट की बात निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अब असल खेल समझिए आप। ये पूरा बयानों का जो खेल है, ये सचिन पायलट और अशोक गहलोत से दरअसल जुड़ा ही नहीं है। इस पूरे बयान की कवायद जुड़ी है राजस्थान की 35 और 30 सीटों पर वर्चस्व रखने वाले गुर्जर वोट बैंक से। दरअसल राजस्थान में सचिन पायलट लगातार कांग्रेस पार्टी के भीतर अंतर्कलह का शिकार रहे हैं। उनकी दरकिनारी होती रही है, मुख्यमंत्री पद की वो लड़ाई लड़ते रहे हैं, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिल पाई है। और दूसरे भी कई मसले हैं जिन्हें लेकर ऐसी सुगबुगाहट है कि इस बार जो गुर्जर वोट बैंक है, जो 30 से 35 सीटें हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं और कांग्रेस को यहां पर बड़ा नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुर्जर वोट बैंक का मुद्दा सचिन पायलट और राजेश पायलट से जोड़ रहे हैं। सचिन पायलट और राजेश पायलट का जिक्र कर, इनके बयानों का जिक्र कर पीएम मोदी जनता के बीच में यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गुर्जर समाज के नेताओं के साथ कांग्रेस और गांधी परिवार ने क्या बर्ताव किया। यही वजह रही कि पीएम मोदी ने राजेश पायलट का जिक्र कहा। उन्होंने कहा कि राजेश पायलट के साथ गांधी परिवार ने क्या किया और अब उनके बेटे सचिन पायलट से भी खुन्नस निकाली जा रही है। जब पीएम मोदी और सचिन पायलट के बीच बयानों की ये तीर चल रहे थे, बयानों के ये हमले हो रहे थे, तो इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपना एक बयान दे दिया। अशोक गहलोत ने यहां पर सचिन पायलट का बचाव तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने राजेश पायलट को लेकर पीएम मोदी पर पलटवार कर दिया। क्या कुछ कहा है गहलोत ने, सबसे पहले आपको सुना देते हैं। हुआ क्या नहीं हुआ, राजेश पायलट की राजनीति में घसीट रहे हैं। जो स्वर्गीय आत्मा हैं उनको लेके आप भड़काने का काम करो, गुजरों को, गुजर समाज को। और गुजर समाज इस बात को भली भांति जानता है। उनको कुछ लोग भड़का रहे हैं, जिसमें हमारे बीजेपी के लोग ही हैं जो राजेश पायलट को भी लेके आगे घसीट करके। मैं पूछना चाहता हूं कि जो भड़काने वाले लोग हैं उनकी पार्टी ने 22 बार फायरिंग करी थी, 22 फायरिंग हुई है उस वक्त में सोयला में हुई थी, चौक में, गरसाना में हुई, प्रसाद में, गुजरों में हुई है। कुल 22 फायरिंग में 72 गुजर मारे गए थे। 72 गुजर मारे गए थे। 12 दिन लाशें पड़ी रही थी और उसके बाद सरकार बदल गई उनकी और मैं मुख्यमंत्री बना। मैंने उस वक्त भी कर्नल बैंसला साहब मेरे संपर्क में रहे, धरने दिए, फिर भी उन्होंने रेल पटरी में बैठ गए, सब कुछ किया उन्होंने। हमने प्यार से, भाईचारे, समझे से उनको उठाया बार बार। हमने आरक्षण दिया, 1% फिर 5% दिया। आज सैकड़ों लोग आरएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं उनके गुजर समाज के। और सबसे बड़ी बात है, फायरिंग में मारे गए 72 लोग। मेरे वक्त में फायरिंग छोड़ो, मैंने लाठीचार्ज तक नहीं होने दिया, लाठीचार्ज नहीं होने दिया। ये किस मुंह से बात करते हैं हमारी? फिर भी भड़का रहे लोगों को। जनता समझ चुकी है, आप देखेंगे इसको सबक सिखाएगी। मैंने कहा 156। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बयान के जरिए साफ कहा कि राजेश पायलट का जो मुद्दा ला रहे हैं, स्वर्गीय राजेश पायलट का मुद्दा लाकर पीएम मोदी चुनाव में अपनी बौखलाहट को दिखा रहे हैं। अशोक गहलोत का साफ तौर पर कहना है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की हार हो रही है और गुर्जर समाज को, गुर्जर वोट बैंक को भड़काने की कोशिश पीएम मोदी के द्वारा की जा रही है। तो जो बयान की शुरुआत सचिन पायलट से हुई, राजेश पायलट से हुई, पहले ऐसा लगा कि ये अंतर्कलह को लेकर विवाद सामने आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे तस्वीर खुलकर सामने आने लगी कि यह पूरा विवाद असल में इन 30 से 35 सीट जो गुर्जर वोट बैंक से प्रभावित है, इन्हें लेकर मचा हुआ है। हालांकि ये गुर्जर वोट बैंक किसकी तरफ रुख करेगा, ये देखने वाला सवाल होगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आपको बता दूं कि राजस्थान में चुनावी प्रचार प्रसार का शोरगुल थमने जा रहा है और प्रदेश की 200 सीटों पर 25 नवंबर को विधानसभा
चुनाव होंगे। ऐसे में सचिन पायलट, अशोक गहलोत की अंतर्कलह, तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री चेहरे घोषित न किए जाने को लेकर जो कवायद चल रही है, चुनाव में अपना असर दिखा देती है। तो ये पहला मुद्दा था जिस पर पीएम मोदी और सचिन पायलट के बीच जुबानी जंग छिड़ी है। हालांकि अब चुनाव प्रचार प्रसार थमने जा रहा है, शोरगुल थमने जा रहा है और सीधे नतीजे और मतदान ही तय करेंगे कि इन बयानों का क्या असर रहा। अब बात उस दूसरे मुद्दे की जो इस वक्त सोशल मीडिया पर और सियासत के पैमाने पर दोनों पर बढ़ चढ़कर बोल रहा है। एक वीडियो सामने आया है देश के गृह मंत्री अमित शाह का। यह वीडियो बताया जा रहा है कि राजस्थान की चुनावी जनसभा के दौरान का है। नीम का थाना एक विधानसभा जहां पर अमित शाह गए हुए थे, वहां पर एक बयान सामने आया। यह बयान दिया गया सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर और ऐसा दावा किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि खुद अमित शाह तक गहलोत और सचिन पायलट से घबराए हुए हैं और पूरा वीडियो इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये वीडियो क्या है। पहले आप वीडियो देखिए, फिर इससे जुड़े हुए मसले पर बात करेंगे। तो वीडियो में आपने देखा, वीडियो में यह बताने की कोशिश की गई कि एक जनसभा के दौरान अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी ने बीच भाषण में ही रोक दिया और रोकने के बाद कहा गया कि आप सचिन पायलट और अशोक गहलोत की चर्चा मत कीजिए, कांग्रेस के खिलाफ बोलिए, इनके खिलाफ मत बोलिए, नहीं तो जनता नाराज हो जाएगी। इस वीडियो को कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के एक्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया गया और यह बताने की कोशिश की गई कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जोड़ी कांग्रेस के लिए राजस्थान में क्या कमाल कर रही है कि खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उनके खिलाफ बोलने से अपने ही सबसे बड़े स्टार प्रचारक और गृह मंत्री अमित शाह को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस वीडियो में जो कहा गया है और इस वीडियो की सत्यता क्या है, इसकी बारीकी हमने भी तलाशने की कोशिश की गई। जो दावा किया जा रहा है उसके तहत ये कहा जा रहा है कि अचानक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने गृह मंत्री अमित शाह को बीच भाषण में ही रोक दिया और फिर ये ऑडियो सामने आता है। इस दौरान हालांकि अमित शाह और भाजपा प्रत्याशी का चेहरा नजर नहीं आता है, एक ऑडियो ही सामने आता है। इस ऑडियो में ऐसा सुनाई देता है कि आप गहलोत और सचिन पायलट के खिलाफ मत बोलिए, जनता नाराज हो जाएगी। ये वो वीडियो का अंश है जो सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है क्लिप। लेकिन जब हमने इस वीडियो की तहकीकात की, इसकी तह तक जाने की कोशिश की, तो मामला कुछ और ही सामने आया। हमने अमित शाह के फेसबुक के ऑफिशियल पेज पर गए और हमने वहां देखा कि उस दिन भाषण के दौरान क्या हुआ था, तो सच्चाई कुछ और ही सामने आकर निकली। दरअसल जो दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने अमित शाह को बीच भाषण में ही रोक दिया, ये एकदम गलत है। वीडियो में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमित शाह भाषण दे रहे थे, तभी वो पत्रकारों से कुछ कहने लगे। इस बीच वीडियो से ऑडियो गायब हो जाता है। शायद तकनीकी यहां पर खराबी हुई या जो भी हुआ, लेकिन वीडियो से ऑडियो गायब हो जाता है और उस ओरिजिनल वीडियो में किसी भी तरह से अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बारे में बात करते हुए नहीं सुनाई दे रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें गहलोत और पायलट की चर्चा भी सामने आ रही है। तो इस वीडियो में कितना सच है, ये जनता को अब खुद तय करना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो ने इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खेमे पर आरोपों की बौछार कर दी है, हमलों की बौछार कर दी है। कांग्रेस एक इमेज सेट करने की कोशिश कर रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत इस लिहाज से चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, इस लिहाज से प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि पूरी तरह से माहौल कांग्रेस के पक्ष में ढल गया है और जनता अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खिलाफ सुनने के लिए थोड़ा भी राजी नहीं है। हालांकि वीडियो की सत्यता पर लिबरल टीवी पुष्टि नहीं करता है। तो ये था वो दूसरा मुद्दा जिस पर हमने आपसे चर्चा की। अब हमारा तीसरा मुद्दा ये बेहद ही रोचक है और ये आपको समझने के लिए भी बहुत जरूरी है कि अचानक भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व नेता सुर्खियों में क्यों आ गई। एक ऐसी नेता जिसने अपने सार्वजनिक जीवन को लगभग खत्म कर दिया है, एक ऐसी नेता जो पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से सार्वजनिक जीवन में नजर नहीं आ रही है, आज अचानक चर्चाओं में क्यों आ गई। हम आप बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा की। आपको याद होगा कि पिछले ही साल
नुपुर शर्मा ने मोहम्मद पैगंबर को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी ने न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में बवाल मचा दिया था। इस्लामिक देशों ने इस टिप्पणी का जमकर विरोध भी किया था। नतीजन भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इसके बाद कट्टरपंथी लोगों ने लगातार नुपुर शर्मा को कई धमकियां दी, उन्हें सुरक्षा भी दी गई। दिल्ली पुलिस लगातार उनकी सुरक्षा में तैनात रहती है, लेकिन नुपुर शर्मा ने लगभग सार्वजनिक जीवन को अलविदा ही कह दिया। दोबारा वो राजनीतिक गलियारों में नजर नहीं आई, लेकिन समय समय पर नुपुर शर्मा की चर्चा भी होती रहती है और आज अचानक नुपुर शर्मा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई। इसकी वजह है यूरोपीय देश में एक नेता है गीट वाइल्डर्स। गीट वाइल्डर्स अब नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बनने के लिए लगभग तैयार हैं और गीट वाइल्डर्स के प्रधानमंत्री बनने की तैयारी के बीच ही नुपुर शर्मा भी चर्चाओं में आ गई है। तो गीट वाइल्डर्स और नुपुर शर्मा के बीच क्या कनेक्शन है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। दरअसल गीट वाइल्डर्स की अपनी ही पार्टी है नीदरलैंड की और अभी 22 नवंबर को जैसे ही हाल ही में चुनाव हुए थे नीदरलैंड्स में आम चुनाव, इसके एग्जिट पोल सामने आए तो गीट वाइल्डर्स की पार्टी ने 35 सीटों पर जीत का दावा ठोक दिया है और इसके साथ ही लगभग तस्वीर साफ हो गई है कि गीट वाइल्डर्स ही नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जैसे ही ये खबरें सामने आई तो भारत में नुपुर शर्मा की चर्चा तेज हो गई। दरअसल गीट वाइल्डर्स वही नेता हैं जिन्होंने पिछले साल जुलाई में नुपुर शर्मा का खुलकर समर्थन किया था। यहां तक कि उन्होंने नीदरलैंड की संसद में भी नुपुर शर्मा का मामला उठाया था। यही वजह है कि अब जब गीट वाइल्डर्स नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बनने के लिए लगभग तैयार हैं तो नुपुर शर्मा को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हम इस मसले पे भी बात करेंगे कि यह चर्चा क्यों शुरू हुई है और क्यों गीट वाइल्डर्स और नुपुर शर्मा को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर बातचीत का सिलसिला भी जारी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि गीट वाइल्डर्स की छवि क्या है। एक डच नेता है, 1998 से इन्होंने अपनी राजनीतिक सफर का शुरुआत किया और तब से लगातार डच पार्लियामेंट में हैं। गीट वाइल्डर्स एक ऐसे नेता हैं जिन्हें इस्लाम विरोधी माना जाता है। कट्टरपंथी नेताओं के खिलाफ लगातार बयान करते हैं, दक्षिणपंथी नेता हैं और इनके बयान दुनिया भर में चर्चाओं में रहते हैं। यही नहीं, जब आम चुनाव हो रहे थे नीदरलैंड में तो गीट वाइल्डर्स की पार्टी है, इन्होंने लगातार नीदरलैंड में मस्जिद, हिजाब और कुरान शरीफ पर बैन लगाने की कवायद की है, बैन लगाने के वादे किए हैं, इसका पक्ष रखा है। यही वजह है कि अब जब गीट वाइल्डर्स की पार्टी चुनाव में जीत कर आने वाली है और गीट वाइल्डर्स प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऐसे में उनकी चर्चा देश भर में होने लगी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि नीदरलैंड में अगर गीट वाइल्डर्स प्रधानमंत्री बनते हैं तो इसका असर न सिर्फ नीदरलैंड में बल्कि पूरे यूरोप की राजनीति में भी देखने को मिलेगा। तो हम उन बयानों की चर्चा करेंगे जो गीट वाइल्डर्स ने दिए थे नुपुर शर्मा के लिए और अब जब वो प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं तो नुपुर शर्मा की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल गीट वाइल्डर्स ने नुपुर शर्मा को शेरनी बता दिया था। यही वजह है कि उन्हें नीदरलैंड से ज्यादा भारत में नुपुर शर्मा के समर्थक पसंद करने लगे। क्या कहा था इन्होंने, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक बयान आया था, यह बयान अक्टूबर में पिछले साल 2022 में आया था। इसमें गीट वाइल्डर्स ने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था और उन्होंने कहा था कि नुपुर शर्मा हीरो हैं और उन्होंने सच के लिए लड़ाई लड़ी है। यहां तक कि गीट वाइल्डर्स ने यह भी कह दिया था कि नुपुर शर्मा को नोबेल प्राइज भी दे देना चाहिए। यह एक हैरान कर देने वाली बात थी तब जब दुनिया भर के इस्लामिक देश नुपुर शर्मा का विरोध कर रहे थे, नुपुर शर्मा के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। तब डच सांसद रहते हुए गीट वाइल्डर्स ने नुपुर शर्मा की वकालत की और कहा कि उन्हें नोबेल प्राइज तक दे देना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भारत एक हिंदू राज्य है, हिंदू राष्ट्र है और भारत को हिंदुओं के खिलाफ ऐसी जो बातें करते हैं उनका विरोध करना चाहिए। तो लगातार भारत का समर्थन कर रहे थे गीट वाइल्डर्स, नुपुर शर्मा के समर्थन में ट्वीट कर रहे थे। उन्होंने डच संसद में, नीदरलैंड की संसद में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों की भी आवाज उठाई थी। उन्होंने राजस्थान में कन्हैया की मौत की जो चर्चा हुई थी इसकी आवाज भी डच संसद में उठाई थी। यहां तक कि उन्होंने कई अलग अलग मुद्दों को आवाज दी है। यही वजह है कि आज जब वो प्रधानमंत्री बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो नुपुर शर्मा की चर्चा भी देश में तेज हो गई है। तो ये वो मुद्दा था जिसकी वजह से नुपुर शर्मा अब सुर्खियों में आ गए हैं। अब हम जिस मुद्दे को लेकर आपसे चर्चा करना जा रहे हैं ये मुद्दा बेहद ही अहम है
और पिछले कुछ दिनों से देश में इसकी चर्चा जमकर हो रही है। दरअसल हाल ही में हमने क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला देखा। इस मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया दो टीम थी। इन्होंने मैच खेला और मुकाबले में भारत की हार हो गई। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट विश्व कप का लगातार 5वीं बार चैंपियन बन गया। लेकिन खेल से इतर इस मैच से राजनीति जुड़ गई, सियासत जुड़ गई। खेल के दौरान आपने वो तमाम मुद्दे सुने, कैसे पनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया गया, हार का ठीकरा प्रधानमंत्री मोदी पर फोड़ा गया। लेकिन ये मामला धीरे धीरे सियासत के पहियों से होते हुए खिलाड़ियों के गिरेबान तक पहुंचने लगा और सियासत में अब खिलाड़ियों को शिकार बनाया जाने लगा। कैसे हो रहा है ये सब, हम आपसे बात करते हुए बताएंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया था। भारतीय टीम की हार हुई थी। पूरा भारतीय खेमा निराशा से भरा पड़ा हुआ था। रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद सिराज हो, मोहम्मद शमी हो, सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे। पूरी तरह निराश टीम को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा भारतीय क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में पहुंच जाते हैं और भारतीय टीम को लगातार उनका मनोबल बढ़ाते हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं, किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय टीम के खेमे में गए और उन्होंने खिलाड़ियों से क्या कुछ कहा। गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। दूसरा ये भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लूंगा सबको। होता है। कहा राहुल, कहते हैं चलिए, आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहा बाबू गेलो ना पड़ दो। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। तू तो गुजराती बोलते हो इसने थोड़ू तर तो घर से। सो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है और चलिए, होता है। होता रहता है ऐसा। हाँ, और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए। और जब आप लोग फ्री हो गए, कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोगों के साथ। मेरी तरफ से निमंत्रण है आप सबको। तो ये वीडियो आपने देखा। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह प्रधानमंत्री मोदी खिलाड़ियों के पास पहुंचते हैं, निराशा से भरे हुए खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, कहते हैं कि एक हार जीत से कुछ नहीं होता है। विराट कोहली का हाथ थाम लेते हैं, रोहित शर्मा का हाथ थाम लेते हैं, मोहम्मद शमी को गले लगा लेते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जब सामने आया तो इस वीडियो की एक पक्ष ने तो जमकर सराहना की, लेकिन दूसरे पक्ष ने इस वीडियो के दूसरे ही मायने निकाल लिए। इस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई और इस कवायद में तमाम खिलाड़ियों को एक एक कर शिकार बनाया जाने लगा। तो कैसे शिकार बनाया जा रहा है, ये हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रेसिंग रूम में जाने के जो पूरा वीडियो है उसकी एक क्लिप है। इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि पीएम मोदी खिलाड़ियों से हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और जब वो श्रेयस अय्यर के पास पहुंचते हैं, उनसे हाथ मिलाकर आगे बढ़ते हैं, तो श्रेयस अय्यर का एक एक्सप्रेशन सामने आता है। इसे लेकर ऐसा दावा किया जा रहा है कि श्रेयस अय्यर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रेसिंग रूम में मौजूदगी से बेहद नाराज थे और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सामने अपशब्दों का प्रयोग किया। यह एक बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है। श्रेयस अय्यर के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सामने अपशब्दों का प्रयोग किया। दूसरी तरफ इसी से ही जुड़ा मामला है, रविंद्र जडेजा को भी निशाने पर लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रविंद्र जडेजा, उनकी पत्नी रिवाबा जडेजा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। जब पूरे खिलाड़ी निराश हैं तो रविंद्र जडेजा प्रधानमंत्री मोदी को अपने नजदीक पाकर, ड्रेसिंग रूम में पाकर मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं और अपनी टीम की हार को पूरी तरह भूल चुके हैं। तो श्रेयस अय्यर को निशाना बनाया गया, रविंद्र जडेजा को निशाना बनाया गया, यहां तक कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को भी नहीं बख्शा गया। सियासत में शिकार बनाने की कवायद में रोहित शर्मा को भी घसीट लिया गया। कहा गया कि रोहित शर्मा पीएम मोदी से हाथ मिलाने के लिए भी तैयार नहीं थे। तस्वीरें आप देखेंगे, वीडियो में आपको नजर आएगा कि कैसे रोहित शर्मा का हाथ प्रधानमंत्री मोदी निकालते हैं और एक तरफ विराट कोहली का, दूसरी तरफ रोहित शर्मा का हाथ थाम लेते हैं।
लेकिन इन तस्वीरों को, इन वीडियो को, इन नज़ारों को पूरी तरह से देश की जनता के सामने उलट पुलट कर दिखाने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है, एक तरफ श्रेयस अय्यर को कहा जा रहा है कि उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया, दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा के लिए उनका कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जा रहा है, तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को भी नहीं बख्शा जा रहा है। हालांकि अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी सच्चाई क्या है। ये आरोप लगाए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि उनके ड्रेसिंग रूम में जाने से भारतीय टीम खुश नहीं थी। भारतीय टीम अपने हार के गम को भुलाने में लगी हुई थी, लेकिन पीएम मोदी अचानक ड्रेसिंग रूम में पहुंच जाते हैं और भारतीय क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ी इससे आहत हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। लेकिन अब उसी टीम में मौजूद एक खिलाड़ी का बयान सामने आया है, एक ऐसे खिलाड़ी का बयान जिसने पूरे विश्व कप में भारतीय टीम के लिए झंडे गाड़ दिए थे। मोहम्मद शामी, इस पूरे मामले को लेकर मोहम्मद शमी का बयान सामने आया है और मोहम्मद शमी ने बताया है कि किस तरह ड्रेसिंग रूम में पीएम मोदी के पहुंचते ही तमाम खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ गया था और खिलाड़ी निराशा में जो डूबे हुए थे अचानक उत्साहित होने लगे। क्या कुछ कहा मोहम्मद शामी ने, पहले हम आपको वो बयान सुना देते हैं। देखिए, बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उस टाइम पर मैच हार चुके थे और जब आपके प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पे आके आपको प्रोत्साहन देते हैं तो वो एक अलग ही एक कॉन्फिडेंस होता है कि देश का जिम्मेदार आदमी आपके साथ आया है, आपके सहानुभूति दे रहा है। वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उस टाइम मॉरल वैसे ही डाउन होता है और जब ऐसे मोमेंट में कोई आपका पीएम जैसे इंसान सामने खड़ा है और वो ऐसे बोल रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो वो एक अलग ही चीज़ हो जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पार्ट है। तो ये था मोहम्मद शामी का बयान। मोहम्मद शामी ने साफ तौर पर कहा कि खिलाड़ी निराश थे और जब ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री ड्रेसिंग रूम में पहुंच जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, खिलाड़ियों की निराशा दूर होती है, वो अपने आप को उत्साहित महसूस करते हैं। तो ये था उस खिलाड़ी का बयान जो उस वक्त ड्रेसिंग रूम में मौजूद था। लेकिन इन बयानों के आने से पहले ही एक दल है, कुछ लोग हैं जो लगातार खिलाड़ियों को भी सियासत का शिकार बनाने में तुले हुए हैं। ये एक अपनी ही इमेज सेट करते हैं। खिलाड़ी कुछ कह रहा है या नहीं कह रहा है, लेकिन ये अपना एक नजरिया सामने रख देते हैं और कहीं ना कहीं खिलाड़ियों पर भी दाग लगाने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसे में ये सोचना, ये देखना हमारे लिए बेहद अहम हो जाता है कि हमारी राजनीति किस दिशा में जा रही है। दो राजनीतिक दल अपनी आपस की लड़ाई में खिलाड़ियों के बीच में मतभेद पैदा करने की कोशिश करने लगते हैं और खिलाड़ियों को ही राजनीति का शिकार बनाना शुरू कर देते हैं। तो लिबरल टीवी में आज हमने इन तमाम मुद्दों पर आपसे चर्चा की है। हम हर रोज आपसे मुलाकात करेंगे, अलग अलग मुद्दे देश के आपके सामने लाएंगे और हर मुद्दे की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल वक्त हो चला है इजाजत का। मिलता हूं आपसे, लगातार देखते रहिए लिबरल टीवी पर क्या हाल है हिंदुस्तान।